नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भगवान परशुराम का इतिहास बहुत विस्तृत और रोचक है। वो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और त्रेता युग में जन्मे एक महान ऋषि और योद्धा थे। उनके जीवन की कथा अनेक पुराणों में विस्तार से वर्णित है, जिनमें महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ शामिल हैं। इतना लंबा 10,000 शब्दों का विस्तृत विवरण एक ही उत्तर में देना कठिन होगा, लेकिन मैं आपको परशुराम जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं, युद्धों और उनके योगदान के बारे में संक्षिप्त में लिख सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं इसे अध्यायों में विभाजित करके विस्तार से लिख सकता हूं। भगवान परशुराम का संक्षिप्त परिचय। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था और उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वो अपने पराक्रम, क्रोध और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने परशु, कुल्हाड़ी के बल पर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम के जन्म और परिवार का परिचय। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ रहा था। उनके पिता एक महान तपस्वी और ऋषि थे, जो अपने समय के महान ज्ञानी माने जाते थे। परशुराम और उनकी शिक्षा। परशुराम ने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिव जी से परशु, कुल्हाड़ी प्राप्त किया, जिसके कारण उन्हें परशुराम नाम मिला। वो महादेव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने गुरु से दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन का युद्ध। एक समय की बात है कि महिष्मती नगरी का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध था, अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय छल से ले ली। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने क्रोध में कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु गाय को वापस ले आए। माता पिता की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और अनेक अत्याचारी राजाओं का संहार किया। रामायण और महाभारत में परशुराम का योगदान। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में जब भगवान श्रीराम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन जब उन्हें श्रीराम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। महाभारत में उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। परशुराम और गोवा, केरल की उत्पत्ति। एक मान्यता के अनुसार परशुराम ने समुद्र से भूमि निकालकर गोवा और केरल की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि प्रकट हुई। परशुराम का अमरत्व। परशुराम को अमर माना जाता है। वो चिरंजीवी है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि वो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। निष्कर्ष। परशुराम जी एक महान योद्धा, ऋषि और भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के है वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा कहा जाता है। महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था।
उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहां तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय के मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि ये गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस-नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मति पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु फरसा से काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जैब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। ये देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वो है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है।